नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैंने कल यूपीएससी में पढ़ाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन उसमें आप लोगों का प्यार नहीं मिला। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो एसएससी और डी ग्रुप और सी ग्रुप इन सब के आज थोड़ा जुकाम हो गया है और इन सब के चलते थोड़ा हो सकता है स्लो बोले, तो इन चीज़ों को माइंड ना करते हुए आप देखने का प्रयास करें। तो एसएससी डी ग्रुप और सी ग्रुप बी ग्रुप, इन सब बी ग्रुप नहीं, सी ग्रुप और बी ग्रुप, इन सब के लिए वन लाइनर क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी में लेकर आया हूँ। हमें लग रहा है इंग्लिश कम लोग पसंद करते हैं, सो इन दैट केस जो है मैं क्या लेकर आया, हिंदी लेकर आया और वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया। ये काफ़ी 27 जुलाई की काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है जिन्होंने वो वीडियो ना देख रखा हो, सभी लोग कल वाली वीडियो देखें, जिससे कि जो है आपको यूपीएससी लाइव क्वेश्चन की भी समझ हो। कल मैंने पॉलिटी से रिलेटेड नो कॉन्फिडेंस डेंस मोशन, जिसमें आर्टिकल 75 और 198 1A B ये सब यूज हुआ था। तो उन चीज़ों को ज़्यादा विस्तार पूर्वक ना बताते हुए मैं अपने आज के क्वेश्चन पर आ रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करें, हैं? आप लोग का सब्सक्राइब तो करते नहीं। तो आइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है भंडारे की व्यवस्था जल्दी की जाएगी, जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ठीक, तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को कमेंट जरूर करें जो जिस टॉपिक पर चाहिए। कुछ लोग, कुछ बच्चे, जैसा कि मैंने देखा एक लड़की जिसका नाम आरती है, उसने 12th क्लास मैथ के लिए, और एक लड़का जो है 6th-7th का जो है संदीप ओझा, उसका भी आया था कमेंट वो करने के लिए। उसके बाद कुछ बच्चे नवोदय के लिए। तो बताइए क्या शुरू किया जाए, सब मैथमेटिक्स वाले ही भरे पड़े हैं और मैं यहाँ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसके बारे में हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बताइए, कारगिल विजय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस, हालांकि जो 30 ईयर से अबव 30 या 30 साल से अधिक वाले होंगे उनको पता होगा कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है 24 जुलाई, 26 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई। तो आपका बताइए कौन सा सही है। तो आपका सही आंसर होगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसमें जितने भी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में हम लोग हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और ये कारगिल विजय दिवस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह रखता है। अब आइए नेक्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कारगिल विजय दिवस से था। अब अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? आप जानते हैं, बी मतलब ब्राज़ील, आर मीन्स रसिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना और एस मीन्स साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था ब्रिक्स। 2002 में इसकी संकल्पना जिम ओनिल ने दी थी। तो ब्रिक्स की जैसे पिछले बार मीटिंग जो हुई थी वो चाइना में हुई थी, इस बार साउथ अफ्रीका में होगा। फिर ब्राज़ील, सबसे पहले ब्राज़ील, सबसे फर्स्ट जो हुआ था वो रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अब आते हैं, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन साउथ अफ्रीका, यानी कहाँ? साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। साउथ अफ्रीका, तो इसमें कितने मेंबर हैं? ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बी मीन्स ब्राज़ील, आर मीन्स रसिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना और एस मीन्स साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन, आधिकारिक रूप से किस राज्य को लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लंपी त्वचा रोग
से उसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। तो वो आपका है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड आप जानते ही होंगे, पूर्वी नॉर्थ यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तरी पूर्वी राज्य है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो ये नागालैंड में आधिकारिक रूप से लंपी त्वचा रोग जानते हैं ना आप, काफ़ी खबरों में रहता है, जो 2021-22 में काफ़ी खबरों में रहा था लंपी त्वचा रोग। अब आते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप भी शामिल करेगी? आज आप जानते हैं कि अगर आप स्मार्ट सिटी बना दो लेकिन उसमें बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, काफ़ी तेज़ से चलती हुई गाड़ियाँ आती हैं और आपस में टकरा जाती हैं, तो उसको सेफ सिटी भी बनाना है। इस दृष्टि को देखते हुए किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप शामिल करने का विचार किया है? वो कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश की सरकार, यूपी की सरकार, बिहार की या राजस्थान की? तो इसका सही आंसर है यूपी की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यानी यूपी की सरकार ने ये घोषणा किया है कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम सेफ सिटी ऐप भी बनाएंगे, जिससे हमें जो है हम लोग सेफ रह सकें। बहुत सारे जब भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड में तो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अमेरिका के बाद इंडिया में होता है। ठीक, अब अगला 5th नंबर का क्वेश्चन कि टेलिस्मैन सेबर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या इस ऐसे भी पूछ सकते हो किस किस के बीच हुआ या कहाँ पर आयोजित हुआ? तो अगर टेलिस्मैन सेबर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय ये आपके ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ये कहाँ है? ये आपने देखा होगा कि जो साउथ उस अपना इंडियन ओशियन है उसमें साउथ ईस्ट में ये क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में टेलिस्मैन सेबर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ। इसमें यूएसए भी शामिल, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, और इसमें मेजबान देश भारत रहा। कौन रहा? यानी इंडिया मेजबान देश बना रहा। तो इसमें जो है कहाँ पर हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलिस्मैन सेबर बहुपक्षीय अभ्यास सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच हुआ और उसमें मेजबान देश भारत रहा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखो, वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कि भारत में किया गया कि इटली में या फ्रांस में या यूएसए में। ये एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हैं। फॉर्मेट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो भारत में हुआ कि इटली में हुआ कि फ्रांस में कि यूएसए में? तो ये इटली में हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था 1939 से 45 तक, तो उसमें भारतीय जवान जो शहीद हुए थे उनमें से वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल भी थे। उनकी याद में इटली ने इनकी जो भी मेमोरियल है उसका उद्घाटन जो है इटली ने करवाया। अब अगला आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डीपली पढ़ना है तो यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये, लेकिन ये डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं, अकीरा क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? अकीरा क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो ये बैक्टीरिया है या वायरस है या ईस्ट है या फंगस है या प्रोटोजोआ है? तो ये एक कंप्यूटर वायरस है जो रैनसमवेयर है। अब ये रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर वो चीज़ होता है जो आपके कंप्यूटर को हैक कर ले और हैक करने के बाद आपसे फिरौती के रूप में कुछ मांगे। जैसे कि कोई किसी के बेटे को क्या कर लेता है,
क्या कर लेता है, उनका अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद पैसे मांगता है। तो उसी प्रकार आपके कोई इम्पोर्टेंट फाइल है, कोई भी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर में क्या है, हाँ, हैकर यानी हैकर जो होते हैं वो हैक कर लेते हैं और आपसे कुछ पैसों की मांग करते हैं। तो वो ये एक वायरस है जो कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कंप्यूटर वायरस है। इसको सर्ट इन जो है उसने हाल ही में सभी लोगों को चेताया है कि ये जो कंप्यूटर वायरस है जो है इससे सभी लोग सावधान रहें। अब सेमीकॉन इंडिया 2023 हाल ही में कहाँ पर एक उद्घाटन हुआ, अब आपको बताना है कि लखनऊ में हुआ या गांधीनगर में या दिल्ली में या नोएडा में हुआ। तो सेमीकॉन मीन्स सेमीकंडक्टर, आप देख रहे थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय लॉकडाउन के समय में जो है सेमीकंडक्टर का प्रोड्यूसर आपका चाइना है। तो चाइना ने अमेरिका ने कहा था कि हम चाइना पर निर्भरता कम कर देंगे, डिपेंडेंसी। तो उसने क्या कर दिया था, जो आपका माल सप्लाई था सेमीकंडक्टर उसको देना बंद कर दिया था। तो इसका यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इन सब जगहों पर किया जाता है सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर का जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, इसका दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण बेंगलुरु में किया गया था। सेमीकंडक्टर 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ, गांधीनगर में, दिल्ली में या नोएडा में? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर। गांधीनगर जानते हैं गुजरात में है। तो जो है गांधीनगर में सेमीकंडक्टर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से मैंने 8 क्वेश्चन लिए। अब ये 8 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ये आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने लोग हमारे वीडियो को आते हैं देखते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी से ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।